I hope you have saved at home. Due to coronavirus, we have started online classes. So today we are going to start class 9 computer science. Students, open your books. Page number 1, chapter number 1, Introduction to Computer. In this lecture we learn about computer application, history of computer. Today we can find computer almost everywhere. Microwave ovens, automobiles, thermostats and even wristwatch contain computer chip. आजकल हमें हर जगह कंप्यूटर नज़र आते हैं. माइक्रोवेव ओवंस, ऑटोमोबाइल्स, थर्मोस्टेट्स एंड रिस्ट वॉच कंप्यूटर चिप्स को कंटेन करते हैं. इन फैक्ट दर हकीकत कंप्यूटर आर कॉमन इन मॉडर्न सोसाइटी दैट everyone is affected by computer technology to some extent. ये हकीकत है कि इस मौजूदा दौर में हर कोई इसका कायल है. A computer is an electronic device that processes data and converts it into instruction contained into the program. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करती है और कन्वर्ट्स कर देती है इंफॉर्मेशन में. कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रन करता है विच प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द प्रोग्राम. और वो उन तमाम डाटे को प्रोसेस करता है और टास्क को जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती हैं प्रोग्राम्स को रन करने के लिए. बिकॉज आ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन evaluate data, then based on those evaluation results are journal which can be used for large number of application. उसके बाद क्योंकि वो डाटा को जो हम प्रोग्राम देते हैं वो उसको एवेल्यूएशन करता है. एवेल्यूएशन करने के बाद उसका रिज़ल्ट देता है. हम बहुत बड़े नंबर पर अपनी एप्लीकेशंस को जनरेट करते हैं. कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा विद लिटिल असिस्टेंस. कंप्यूटर जो है वो डाटे को प्रोसेस करता है बहुत ही छोटे असिस्टेंस के साथ. फॉर सम एग्जांपल्स फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन आर कंप्यूटर स्पेस फ्लाइट, लैंडिंग एयरप्लेन्स, ट्रैकिंग इन्वेंट्री, प्रिंटिंग बुक्स, टर्निंग ऑन लाइट्स ऑन अ specified time, checking out grocery at the checkout counter. ये कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस थी. जैसा कि हम स्पेस में देखते हैं कि जो भी फ़्लाइट्स आ रही हैं उनको कंट्रोल कर रहे हुए हैं. जो जहाज़ लैंड कर रहे हुए होते हैं ये भी कंप्यूटर्स पर कंट्रोल किए जाते हैं. ट्रैकिंग इन्वेंट्रीज, जितने भी लोग सफ़र कर रहे हुए होते हैं उनको ट्रैक्स जो किया जाता है. प्रिंटिंग बुक्स में आप देख लें जो रात के टाइम जो आप देखते हैं सिग्नल्स वगैरह पे जो लाइट्स ऑन होती हैं वो एक स्पेसिफ़िक टाइम के तहत होती हैं. हम ग्रोसरी आइटम्स वगैरह जैसे किसी भी काउंटर्स वगैरह में जाते हैं तो हम अपने जब बिल्स वगैरह करते हैं तो उसमें भी हमें कंप्यूटर्स एप्लीकेशन ही नज़र आते हैं. इन दिस चैप्टर we will explore the history of computer and define the different types of computers available today. इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या है और डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर जो अवेलेबल थी जो आज भी हैं. आल्सो द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी will be discussed along the introduction of computer programming languages. और इनका सोसाइटी के ऊपर जो असर है वो हम आज अपने इस इंट्रोडक्शन में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ेंगे. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट आउट अबाउट 500 ईयर अगो विद द बर्थ ऑफ अबैकस. कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो 5000 साल पहले अबैकस की इजाद के साथ ही हो जाती है. इन अ वुडन फ्रेम
रैक होल्डिंग हॉरिजॉन्टल वायर्स एंड बीड्स स्ट्रंग ऑन देम। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी दे रख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इनमें स्ट्रिंग्स हैं और बीड्स हैं। When these beads are moved around according to programming rules memorized by the user, all regular arithmetic problem can be done। जैसा कि यूज़र जो इस बीट्स को परफॉर्म कर रहा हुआ होता है वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन, जैसा कि हम सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वाले जो फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हैं, हम इस कैलकुलेशन के ज़रिए इस अबैकस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर आ स्कॉटिश मैथमेटिशियन created algorithm tables to facilitate calculation। He also created a device using rods also called Napier bones। जॉन नेपियर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसने एल्गोरिथम टेबल की मदद से हमें कैलकुलेशन करने में सहूलत दी। इसने जो एक डिवाइस क्रिएट की थी जो रोड्स को इस्तेमाल करते हुए वो नेपियर बोन्स कहलाती थी। टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन, these rods were widely used by accountants and bookkeepers। और इन रोड्स को बड़े पैमाने पर अकाउंटेंट्स और बुक कीपर्स जो थे वो इस्तेमाल करते थे। Several people use the concept of algorithm to develop the side rule। कई लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को एल्गोरिथम में इस्तेमाल किया विद अ मॉडर्न स्लाइड। जैसे कि जदीद स्लाइड रूल में यू कैन ओनली परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन बट आल्सो कैलकुलेट स्क्वायर रूट्स, log, sin, cosine theta and tangent theta। These slides rule was used till the middle 17th century। इस रूल के मुताबिक हम अपने ना सिर्फ जमा, तफरीक, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तक ही नहीं रहे बल्कि इसके ज़रिए हम स्क्वायर रूट, लॉग, साइन, कोस एंड टेंजेंट थीटा तक के भी कैलकुलेशन को इस्तेमाल करते रहे हैं। और ये जो तरीका है ये 19वीं सदी तक ये चलता रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।